नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्ति एवं कार्यों की। मैंने पिछली वीडियो में राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद थे उनको कराया था और यहाँ पर हम शक्ति एवं कार्यों की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कार्यपालिका की शक्ति। इसमें राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। जैसे मैंने बताया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल द्वारा कुछ नियुक्तियां की जाती हैं। जैसे हम बात करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। दो क्वेश्चन बनते हैं। एक और बनेगा यहाँ से कि राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, इनका कुलपति कौन होता है? तो स्वयं राज्यपाल होता है। इसका मतलब ये है कि राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उनके उपकुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उनका जो कुलपति होता है वो राज्यपाल स्वयं होता है। दूसरी बात करेंगे कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। और किससे करता है? राष्ट्रपति से करता है। और मैंने बताया था राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में मिलता है। और कब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो जब राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल राज्य के जो प्रशासन संबंधी जानकारी है वो किससे मांगता है? तो सीएम यानी मुख्यमंत्री से मांगता है। और ये अधिकार किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 167 में दिया गया। नेक्स्ट बात करें हम, राज्यपाल की जो दूसरी शक्ति है वो है विधायी शक्तियाँ। और मैंने बताया था राज्य की विधायिका जो कहते हैं हम विधानमंडल को कहते हैं। दूसरी बात करें, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और राज्यपाल होता है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? विधानमंडल बनती है, जिसे राज्य की विधायिका कहते हैं। किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, तो उस राज्य में विधानसभा और राज्यपाल से ही मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन डाला है कि राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, और मैंने अभी बताया। नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल एक अंग भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करता था। इसका मतलब यह है कि अब वर्तमान में नहीं करता है, लेकिन विधानसभा में एक अंग भारतीय को मनोनीत करने की शक्ति थी किसके पास में? राज्यपाल के पास में। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यपाल विधान परिषद के जो 1/6 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है। नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, वैसे ही राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। और यहाँ किसकी सिफारिश पर करेगा? तो सीएम यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाने व सत्रावसान करने का अधिकार रखता है। इसका मतलब यह है राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है। सत्र का मतलब बैठक होती है, और सत्रावसान का मतलब होता है उसका समापन भी कर सकता है। और यह अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 174 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 213 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 213 में दी गई है। मैंने बताया था राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 123 में दिया गया है, और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में दिया गया। और अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है, यानी 42 दिन होती है। दूसरी बात करें कि उपराज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 239 के ख में दिया गया। 3 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है, राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है, और उपराज्यपाल का जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 239 ख में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, राज्यपाल की जो तीसरी शक्तियाँ हैं वो हैं वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर बोलते हैं। सबसे पहले बात करें, राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के समक्ष बजट रखवाता है। जैसे मैंने बताया था संसद के समक्ष राष्ट्रपति बजट रखवाता है, वैसे ही विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल बजट रखवाता है। दूसरी बात करेंगे, मैंने बताया था संघ के बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में मिलता है, और राज्य के बजट का प्रावधान अनुच्छेद 202 में मिलता है। दूसरी बात करें, राज्यपाल की अनुमति के बाद धन विधेयक कहाँ पर रखा जाता है? विधानसभा में रखा जाता है। जैसे मैंने बताया था संघ के मामलों में
राष्ट्रपति की अनुमति के बाद धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है, वैसे ही राज्यपाल की अनुमति के बाद धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। जैसे संघ की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, वैसे ही राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। और संघ की आकस्मिक निधि का प्रावधान मैंने बताया था अनुच्छेद 267 में मिलता है, वैसे ही राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267 के सेकंड में मिलता है। नेक्स्ट बात करें कि राज्य वित्त आयोग का गठन भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। जैसे कि भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वैसे राज्य के वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो राज्य का वित्त आयोग होता है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के आई में मिलता है। दूसरी बात करें, नेक्स्ट शक्तियाँ हैं इसकी न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और मैंने बताया था कि राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर सकता है। और मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 72 में मिलता है, और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान कितने में है? तो अनुच्छेद 161 में मिलता है। नेक्स्ट बात करें, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है। मैंने बताया था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जिस समय पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से वो सलाह लेता है। दूसरी बात करेंगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल जो जिला जज होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो जिला जज हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट बात करें, कुछ नोट में मैंने वन लाइनर फैक्ट यहाँ पर डाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि विशेष परिस्थिति में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल के पद पर रह सकता है। इसका मतलब यह है जैसे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके पद पर आता है, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसके पद पर बैठता है। ठीक वैसे ही विशेष परिस्थिति में यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसके पद पर बैठ सकता है। हालांकि कार्यवाहक राज्यपाल के पद के जैसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। दूसरी बात करें कि जो राज्यपाल होता है इसका वेतन कितना होता है? तो 3,50,000 रुपये प्रति माह होता है, और ये वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू को बनाया था। और किस राज्य की महिला बनी थी? तो यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यपाल को लेकर ही सरोजिनी नायडू ने एक कथन कहा था कि राज्यपाल को सोने में बंद पिंजड़े के समान किसने बताया था? तो सरोजिनी नायडू ने बताया था। इन्होंने कहा था जो राज्यपाल होता है वो ठीक वैसे होता है जैसे कि सोने के बंद पिंजड़े में एक चिड़िया होती है। नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन तीनों में अंतर क्या है? मैंने बताया है जैसे कि राज्य होता है तो राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। दूसरा मैंने बताया था केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, ऐसे यूनियन टेरिटरी जिनमें विधानसभा है तो वहाँ पर उपराज्यपाल होता है। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ पर प्रशासक होता है। तीनों में अंतर करना है। राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है जैसे दिल्ली और पुदुचेरी है वहां पर उपराज्यपाल होता है, और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं होती है वहां पर प्रशासक होता है। और इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात करें कि जो उपराज्यपाल व प्रशासक का पद है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 239 में दिया गया। जैसे कि मैंने बताया था राज्यपाल के पद का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 153 में दिया गया, वैसे ही उपराज्यपाल और प्रशासक के पद का प्रावधान अनुच्छेद 239 में किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, यहाँ जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को। नेक्स्ट बात करें कि जम्मू कश्मीर के प्रथम सदर ए रियासत कौन थे? तो करण सिंह थे। दूसरी बात करेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार
राज्यपाल शासन लगाने का अधिकार था। इसका मतलब यह है कि जो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल होता था वो जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्य में राज्यपाल शासन लगा सकता था। हालांकि अब जम्मू कश्मीर का संविधान समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल शासन दोनों लगते थे। इसका मतलब यह है, और ये भारत का एकमात्र राज्य था जिसमें राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल शासन दोनों ही लगाए जाते थे। और ये जितने भी जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान हैं ये वर्तमान में सभी क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही है और हमने राज्यपाल को कंप्लीट किया है। इस वीडियो की PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी।